लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था बोलो, अंतिम में जो यही लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में क्या है? अच्छा, ये 3 गो क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, कहीं से बना लेना अगर बन जाएगा तो। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन sin x प्लस cos x बटा sin x माइनस cos x। दूसरा नंबर cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x। तीसरा नंबर में इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x इंटू डी एक्स। तीनों तो एक ही जैसे क्वेश्चन। देखो आज इधर तक अगर पहुंचा, हाँ ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन के वीडियो अभी पड़ल है यूट्यूब पे, कागो सब खत्म, सब खत्म। इंटीग्रेशन का भी को नहीं है क्लास, नहीं देखते हैं। सबसे अच्छा 11th वाला रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सब में छोड़ो, हटाओ। यहाँ बोलो भविष्य में काम में आएगा। जब पिछला साल तो होने के हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे तो हमको थोड़ा मालूम था कि उतना जाएगा। अभी वही पूरा रन में जा रहा है। जब नियामक ज्यामिति पढ़ाए थे हम 10वां वाला के, तो पता था कि जाएगा। अभी 8,000 10,000 में जा रहा है सर। हाँ तो वही ना अच्छा है। तो कोई बात नहीं, भविष्य में कोई ना कोई तो देखबे करेगा। आप खाली क्वेश्चन बताइए। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस, अब मेन लोग ज़्यादा देख रहा है केसी सिन्हा वाला, उस पर सब ज़्यादा ध्यान देते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यही सब ऐसा होता है ना जिसमें सब वन शॉट खोलता है। वन शॉट रहे, पढ़ें और वहाँ से देखे पूरा 600 नंबर खाली मैथवे में आ जाए। पढ़ना नहीं, बस वन शॉट मिल जाए हमको। ऊपर वाला कट गया है, गड़बड़ हो गया होगा किसी। अच्छा वो अब तो ठीक है। अब देखो ये नीचे वाला फंक्शन जो है ना, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके हो सकता है ऊपर वाला आ जाए। जैसे साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आ गया, और फिर कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन एक्स, तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है नीचे वाला फंक्शन अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, और जब ऐसा रहे तो डायरेक्ट आंसर होता है लॉग, और नीचे वाला फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, बन गया ये वाला। दूसरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स फिर से वही बात है कि नीचे जैसा साइन एक्स है ना, साइन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा ऊपर वाला, और कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। मतलब फिर तो वही बात हो गया कि नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिए हुए है ये है, तो जब ऐसा रहे तो डायरेक्ट लिखो ना लॉग, और नीचे वाला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी बन गया। तीसरा नंबर भी ऐसा ही होगा, क्वेश्चन लिखवाइए। इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 रहे दो, और tan x को लिखो, tan को बदलिए sin x बटा cos x बटा 1 माइनस, फिर tan को बदलो sin x बटा cos x इंटू डी एक्स। इसको वहाँ भेजो तो cos x प्लस, जो ठीक ठाक समझदार है, जो 10वां उसमा में अच्छा खासा पढ़ा है मैथ, तो उसको समझ में आता है कि बटा में cos x काहे लिखेंगे।
वो तो ऐसे भी कट जाइए करेगा, तो सीधे लिख देगा cos x माइनस साइन x। अब एरा में दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत है क्योंकि नीचे वाला के डिफ्रेंसिएशन ऊपर नहीं आएगा इस बार डायरेक्ट एकदम। जैसे साइन के डिफ्रेंसिएशन कितना cos, मतलब ये जस्ट के तस रह गया, और cos के डिफ्रेंसिएशन कितना माइनस, मतलब इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा शायद। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना, ये चिन्ह तो जस्ट के तस रह जाएगा। cos के डिफ्रेंसिएशन कितना, मतलब इसके आगे, मतलब ऐसे समझो कि cos के आगे भी माइनस, साइन के आगे भी माइनस, इसीलिए हमको माइनस लगाना होता। तो अपने मन से समझेंगे कि -1 से भागा भी देना होगा, ये बाहर वैसे रह देता है माइनस। इसका डिफ्रेंसिएशन अब आ जाएगा ऊपर वाला, अब हो जाएगा ऊपर वाला। जैसे cos के डिफ्रेंसिएशन बोलो, माइनस में ये तो है माइनस में साइन x। साइन के डिफ्रेंसिएशन बोलो cos x, आई तो पहले से माइनस है, मतलब यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, ऊपर है तो लिखो ने माइनस में log, और फिर नीचे वाला फंक्शन cos x माइनस साइन x प्लस में c, यही आंसर। ऐसे आंसर लिखने वाला तो कहेगा ये माइनस हम हटाएंगे, माइनस को हटा के लिखेंगे, कायल जैसे है वैसे रहे दोनों। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट अगला लिखिए इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x, मतलब बटे में ही लिखना है 1 माइनस tan x। दूसरा लिखना है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x, मतलब ऊपर तो 1 है और नीचे लिखना है 1 प्लस tan x, हाँ इंटू dx। तीसरा नंबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x, ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा, तीनों क्वेश्चन एक जैसे बनाना है। पहले कितना है 1/1 माइनस tan x। दूसरा नंबर में बोले हैं 1/1 प्लस tan x। तीसरा नंबर में बोले 1 बताते हैं, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कंजुगेट मल्टीपल करके बनाना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन में नहीं समझ में आवे तो हम 10वां क्लास में भी पढ़ाते हैं कि जब भी त्रिकोणमिति में कुछ नहीं समझ में आवे तो सबको बदल दो। हम 10th में 11th में सब क्लास में समझाते हैं कि जब कुछ समझ में नहीं आवे तो साइन को बोलो, हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब सीधा सीधी बनिए गया, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला हो ही गया, तो फिर गुना काहे करेंगे कंजुगेट मल्टीपल करके, ऐसे नहीं करेगा, असंभव है। आएगा तब भी ऐसे ही बनाना है, अगर आ भी गया तब भी ऐसे ही बनाना है, मतलब इतना जल्दी नहीं बनाना है। तो आप मान लीजिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर कितना टी, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा, तो उसके जगह पे लिख देना डी टी और नीचे लिख देना टी और फिर आंसर लिख देना लॉग टी।
जैसे समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, इतना तो बना है, अब जानते हैं कुछ करना है। cos x माइनस साइन x बराबर मान लेना है t, और फिर इसका लिखते हैं ना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर वाला आ जाएगा तो उसके जगह पे dt, या तो ज़रूरत पड़ेगा तो माइनस dt लिखेंगे, माइनस dt लिखेंगे तो ऊपर माइनस dt और नीचे हो गया t, उसका इंटीग्रेशन कितना माइनस log t, वही लिखेंगे। फिर log के आगे माइनस है तो वो सब भी धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए सिखा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो दिए हैं वो बताइए। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x इंटू dx। जब समझ में नहीं आवे तो कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन नहीं भी नहीं काम करेगा, साइन कॉस में चेंज करो। 1/1 माइनस tan x को साइन x और बटा cos x इस तरह से बदल दो। फिर भिन्न के जोड़ घटाव आता है तो बना, जैसे हाँ ऊपर 1 ही रहे तो एलसीएम कितना हो गया cos x, cos को इधर भेजो, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, cos जो सबसे नीचे है इसको सबसे ऊपर भेजो, cos x बटा cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स हो गया शुरू। इसके बाद तीनों क्वेश्चन ऐसे ही बनाना कैसे बता, लेकिन ऐसे ही बनाना ही ध्यान रहे। ऐसा ही माने कैसे, तो 2 अपने मन से गुना करेंगे और 2 अपने मन से भागा भी देंगे। इसके बाद दोनों क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। यहाँ तक ठीक ठाक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा था। यहाँ नहीं समझ में आता ये काहे ऐसे कर रहे हैं। 1/2 इसको लिखेंगे cos x, नीचे जैसे वैसे रह जाते हैं, cos x माइनस में साइन x इंटू डी एक्स। ये जो 2 cos x है ना, उसमें से एगो cos x अगर यहाँ लिखें तो थोड़ा दूर पे फिर इधर लिखेंगे cos x, मतलब ये जो 2 cos x है इसको 2 हिस्से में तोड़ दिए, एगो cos x यहाँ, एगो cos x यहाँ। अब इसमें ये तो ठीक समझ में आ गया कि 2 गो था तो कई गो लिखे अलग अलग। अब एक बार हम साइन x इसमें जोड़ेंगे और एक बार हम साइन x इसमें घटा देंगे। अब 2 टर्म एक साथ रख के अलग अलग कर दो, इसे लिखें यहाँ दिखाई देगा 1/2 बड़ी कोष्ठ इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x बटा cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स अलग हो गया। ये 1/2 तो खैर सबसे बाहर है। फिर यहाँ से इसमें प्लस इंटीग्रेशन 2 हिस्सा इसके साथ अलग कर दें, अब 2 को उधर अलग करेंगे, cos x माइनस साइन x, अब बटा में cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स बड़ी कोष्ठ में घेर दिए। ये ऐसा से क्वेश्चन में सेट हो जाएगा ना कि नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन हो सकता है कि ऊपर वाला आ जाए, वैसा से सेट ही रहेगा। cos के डिफ्रेंशिएशन ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, नहीं है तो माइनस लगा देंगे ना। और साइन के डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अरे इस टाइप के हिसाब अभी बताए हैं, इसी वीडियो में बताएं, ऐसा नहीं कि कभी और बताए होंगे हम। 1/2 तो इतना समझ में आया, और ये अभी हम पढ़ेबो किए। बोलो क्या लिखें? अभी समझाएं कि ऐसा सिचुएशन में माइनस अपने मन से ऐसे गुना कर दो, फिर -1 से समझ लो भागा भी दे दिए, तो डायरेक्ट बोलो ना कि माइनस लॉग, और फिर जो नीचे वाला फंक्शन है वो कितना है, cos x
माइनस साइन एक्स। सी नहीं लिखना है क्योंकि अभी बाकी है, उधर भी देखो, इधर तो खैर कट गया तो बचा कितना, 1 बचा, और 1 के इंटीग्रेशन x, तो x लिख दो। अब तो ऐसा ही लिख के छोड़ो, या फिर सजाना धजाना है तो पहले ऐसे लिखो 1/2, पहले x लिख दो, माइनस में log cos x माइनस, मतलब अब आप जैसे लिखना है लिखिए ना, आपकी मर्जी, प्लस सी, जैसे ही वाला है ना वैसे ही इसके बाद होगा। उसमें सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ 1 - 10 है, 1 - 10 है, वहाँ पे 1 + 10 होगा। मतलब अगर बनाना शुरू करें तो समझ लो ये पहला नंबर क्वेश्चन है। अगर दूसरा बनाना होगा तो यही करेंगे कि इसके जगह पे प्लस 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 प्लस, यही ना होगा और कुछ ही होते जाएगा। तो उस हिसाब से ये हुआ कि इधर कट कर हो गया एक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्या क्या हो गया ये? अरे माइनस के जगह पे क्या हो गया, प्लस प्लस प्लस, कुछ तो नहीं हो रहा है, प्लस, ऊपर तो जैसे वैसे रहेगा, ऊपर कुछ ही नहीं, ऊपर तो कॉस जाने हैं, कहीं ऐसा तो दिमाग में नहीं कि ऊपर सेक भेज दीजिए, नीचे वाला ऊपर सब वैसे ही जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदला है। इस बार यही कट कर कितना हो गया, 1। आई तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि साइन के डिफ्रेंशिएशन होगा cos x, और cos के डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन x। तो इस बार जो है ना, इतना लास्ट में आते आते नहीं लिखना है, और इसके आगे ऐसे लिखना है, ध्यान दो, 1/2 हो गया। उसके बाद इधर तो खैर कट छट के 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन x प्लस, अभी आप माइनस बोले, ये अलग हिसाब था, उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला सीधे आ जाता है। तो log जो भी नीचे वाला है कितना है, cos x प्लस साइन x बन गया। दोनों हिसाब तो वैसे ही था, उसमें माइनस था, इसमें से प्लस। अच्छा एक और है, वही नहीं समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दिए तो उसका जवाब वहाँ नहीं मिलेगा, उसका जवाब आगे मिलेगा। और वैसा सिचुएशन में कभी कभी हम जवाब नहीं देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि 2 गुना क्यों किए और 2 भागा क्यों किए। हाँ, उसके बाद फिर साइन जोड़ दिए, साइन भाग, तो कुछ कुछ चीज़ के जवाब यहाँ नहीं होता है, उसका जवाब आपको आगे मिलेगा। जैसे अभी समझाएं कि 2 का पढ़ते हैं तो जवाब आगे मिलेगा 3-4 साल बाद। 2 गुना 2 भाग इसलिए किए क्योंकि इसी को cos 2 टर्म में लिखें, फिर साइन इसलिए जोड़े, साइन इसलिए घटाएं जिससे कि इंटीग्रेशन बनाने में आसानी हो। आप 2 गुना नहीं भी करते, 2 से भागा नहीं भी देते, इवन साइन नहीं भी जोड़ते, साइन नहीं भी घटाते, तब भी बन जाता। तो कई गो क्वेश्चन होगा यूट्यूब पे भी पढ़े वाला। हाँ वैसे बताइए, नहीं बताएंगे, पागल बने, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, कैन बताइए, गुस्सा गए नहीं। जो चीज़ आसानी से बन सकता है, 10 सेकंड लग रहा है, याद रखो कि इस टाइप के क्वेश्चन में 2 गुना 2 भागा क्यों, क्योंकि cos को 2 बार लिखेंगे, एक बार साइन जोड़ देंगे, एक बार साइन घटा देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक जो टर्म बनेगा ना हू बहू इसी के जैसा होगा, जो कट के से भी कितना हो जाएगा 1, और दूसरा इस तरह से बनवे करेगा कि नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा ऊपर। और अगर नहीं आया तो अरे यही 2-3 गो क्वेश्चन है, वो आपको 500-600 क्वेश्चन बनाते बनाते हाँ पूरा एकदम आइडिया को चीज फिट हो जाएगा एकदम। ये 2 हो गया ना, तीसरा बोलिए। देखो हम इस बात की गारंटी नहीं लेते कि एक गो बताएंगे, एक गो में भावा बना देंगे, लेकिन हाँ पूरा इंटीग्रेशन ख़त्म होते होते आप कहीं से भी इंटीग्रेशन बनाइए, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर हमें ही ना, यूट्यूब वाला सोचेगा तो उसको थोड़ा जवाब मिल पाएगा। 1/1 प्लस cot x इंटू, देखो ये वीडियो यूट्यूब पे इसलिए अपलोड करते हैं ना, किसी को लगेगा
अरे यार जो एकदम नए हैं ना, नए से हाँ मिल तो जाता है ना। आप इतना पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत कुछ बन जाएगा। 1 तो 1 रहे दो, और कॉट को क्या लिखें, cos x, और बटे में फिर वैसा ही हो गया, फिर वैसा ही हो गया। अब देखो, हाँ ऐसे भी एक लाइन एक्स्ट्रा लिखें, बर्बाद करें, उससे अच्छा है कि समझ लो कि sin x डायरेक्ट ऊपर चल गया। अब फिर नहीं लग रहा है कि उसी टाइप से 2 गुना करना, 2 से भागा देना, 1/2, यही नहीं समझ में आता है। 2 गुना 2 भागा काहे करते हैं, 2 गुना 2 भागा नहीं कीजिए। जैसे 10वां तक नॉर्मली हर चीज़ के जवाब मिलता है, यहाँ से नहीं कीजिए। तो अगर आप 2 गुना 2 भागा नहीं कीजिएगा तो बैठल रहिए इसको लेके और सोचते रहिए क्या करें क्या करें, सोचते रहो। तब तक जो पढ़े वाला वो 10-12 हिसाब बना लेगा। तो 2 गुना 2 भागा इसलिए किया जाता है क्योंकि sin x को 2 बार हम लिख सकें। इसलिए लिख सके क्योंकि एक बार इसमें हम cos x जोड़ेंगे, एक बार cos x घटाएंगे। अब जैसे नीचे टर्म है ना, उसी तरह का टर्म ऊपर भी मिलने लगा। इसीलिए तो इससे पिछला हिसाब याद रखो, जो हम होमवर्क में दिए थे वो काहेल दिए थे, इसी टाइप के था। अरे 2-2 गो में होगा, ये 4 गो में है, इसीलिए होमवर्क में दे दिए थे कि कम से कम अब समझ में आ जाए कि हाँ भाई इसका तो खैर डायरेक्ट कट कर 1 आएगा, इंटीग्रेशन समझ लो इसके साथ में अलग कर दिए। कितना, sin x प्लस cos x बटा sin x प्लस cos x इंटू प्लस दूसरा टर्म अलग करो, sin x माइनस cos x बटा sin x प्लस cos x इंटू dx। नीचे लिखें 1/2, ये कट कैसे भी 1 और 1 के इंटीग्रेशन बोलो x। वहाँ फिर देखना है कि साइन के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी कितना आ जाएगा, cos, लेकिन ये तो माइनस में है, कोई बात नहीं, देखते हैं ना। और cos के डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा माइनस, ये तो प्लस में है। सब उल्टा पुल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। साइन के डिफ्रेंशिएशन कितना, लेकिन ऊपर तो cos है नहीं, ऊपर तो माइनस cos है। और cos के डिफ्रेंशिएशन कितना, या तो प्लस साइन है, गड़बड़ हो गया। ये क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। जो समझदार है वो समझ रहा होगा कि क्या करने वाला है। बोलो, हाँ माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तब जाके ही cos होगा प्लस में, और साइन हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस से कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन लिए, तभी तो डायरेक्ट एकदम नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आएगा, सीधे एकदम। अब भले ही बोलेंगे साइन की डिफ्रेंशिएशन cos और cos के डिफ्रेंशिएशन, तो इसका आंसर यही लिख देते हैं ना, इसी लाइन में दिखाई दे ये रहा। तो 1/2 ये कितना है, तो एक से ही लिखेंगे, और यहाँ माइनस निकाल दिए हैं तो माइनस लिखेंगे। log कितना, sin x प्लस, तो लिखेंगे log sin x प्लस cos x प्लस c। इसके बाद फिर लिखो, इसके बाद क्वेश्चन था इंटीग्रेशन e to the power 2x माइनस e to the power माइनस 2x बटा e to the power 2x प्लस e to the power माइनस 2x।
बहुत क्वेश्चन है जिसको लिखने में परेशानी होगा, तो हम बोर्ड पे लिख देंगे। हम बोले हैं e⁻²x माइनस में e⁻²x, यही सेम चीज़ नीचे लिखें e⁻²x प्लस e⁻²x इंटू dx। इसमें छोड़ो, आप पहले अपने समझिए, इसमें नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाएगा। देखो e⁻²x है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन तो e⁻²x ही होगा। दो से भागा बोल दिए, गुना कर देंगे। भागा इंटीग्रेशन में होता है, डिफ्रेंशिएशन में नहीं होता है। जैसे समझाते हैं यहाँ, कभी कभी नहीं समझ में आता है तो लिख देते हैं, जैसे समझ जाए e⁻² प्लस e⁻²x, इसको मान के चलो कि t है। इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करो e⁻²x, और फिर 2x के डिफ्रेंशिएशन होगा ना तो 2 गुना हो जाएगा। e⁻²x के डिफ्रेंशिएशन तो e⁻²x ही होगा, और फिर -2 हो जाएगा इंटू dx। कोई कहेगा इधर डी कैसे आया, तो dt e⁻²x घटा e⁻²x, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। कितना, यहाँ से वहाँ से 2 कॉमन बच गया, कितना e⁻²x, हाँ e⁻−2x इंटू dx इज इक्वल टू dt/2। हाँ तो अब पुट कर, ऐसे इम्प्लाइज देना चाहिए था, हम नहीं देते हैं, पुट कर दीजिए। यही वाला टर्म तो ऊपर है, ध्यान से देखो, तो उसके जगह पर लिखो dt, अब बटा में 2, अब बटे में t। ऐसे जो ज़्यादा समझदार होता है वो इतना टाइम वेस्टे नहीं करता, माथा खराब किया इतना के लिए जुट के जान रहे कि नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला ये करेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला। फ़र्क यही ना है कि हाँ भाई ये जो 2 है तो 2 से गुना करना है, तो ठीक है अपने मन से 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कर दी e⁻² माइनस में e⁻−2x, अब बटा में कितना e⁻² प्लस में e⁻−2x इंटू dx, तो 2 से गुना किए तो अपने मन से भागा भी दे देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1/2, सीधे एकदम लॉग e⁻² प्लस e⁻−। लेकिन कितना नहीं मानता है, ये कैसे हो गया, तो फिर वैसा सिचुएशन में इतना लिखो, आना तो वही है। बोलो इसका इंटीग्रेशन बताइए, कितना लिखेंगे, 1/2 इंटू लॉग t, और फिर t के जगह पे कितना बैठाइएगा, हाँ मतलब वही बैठाना है। इसके बाद क्या लिखना है, हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा, होमवर्क के लिए लिख लीजिए, बनेगा तो नहीं फिर भी लिख लो ना, e⁻²x, क्योंकि अगला दिन काम आएगा इसलिए लिख लीजिए e⁻²x -1, और लिखें बटा में लिख लीजिए e⁻²x प्लस 1, e⁻²x -1, और बटा में e⁻²x प्लस 1। ये बहुत ही आसान हिसाब है, लेकिन बन जाएगा तो देखिएगा बना के, नहीं बनेगा छोड़ देना। कि बता दें, नहीं बना के देखिएगा, एगो आप अपने से बनाए फिर बता देंगे। हिंट में इतना हिंट दे देते हैं ना कि e⁻−x से ऊपर भी गुना कर देना, और e⁻−x से नीचे भी गुना कर देना। अब काहे कर देना, एक बार अपने सोचो ना, जो क्वेश्चन लिखे हैं अगर ऊपर में भी हम e⁻−x से गुना कर देंगे तो ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा, हो गया, और नीचे वाला टर्म क्या बनेगा, नहीं लग रहा कि नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आ जाएगा। पहले यही नहीं समझ में आया कि हम बोले क्या, हम बोल रहे हैं कि अंश तथा हर, अंश में भी e⁻−x से गुना करना है
और हर में भी e⁻⁻x से पहले गुना तो करके देखो अंश और हर में, आप गुना कीजिए फिर रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अंश में भी e⁻⁻x से गुना कर दो और हर में भी गुना कर दो, आगे रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। और फिर भी नहीं बना तो अब अगले वीडियो में हम बताएंगे।